मई का महीना खत्म होने वाला है और जून का महीना आने वाला है। जून का ये महीना आम आदमी के लिए बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस बार आपके बजट में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर सुनना। असल में जून की पहली तारीख से कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिनका असर आपकी जेब पर सीधा पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बैंकिंग, ईपीएफओ, जीएसटी समेत कई वित्तीय नियम लागू होने वाले हैं। इन बदलाव का सीधा असर आमजन के पॉकेट पर पड़ेगा। कुछ नियमों से लाभ होगा तो कुछ से नुकसान भी हो सकता है। नए नियमों की जानकारी आमजन को होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी उन्हें ना हो। इसलिए वो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि 1 जून से क्या बदलाव होने वाले हैं, उसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा, कितना नुकसान होगा और कितना फायदा आपको होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 1 जून से क्या बदलाव हो सकते हैं वो आपको बारीकी से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएफ अकाउंट वालों की। अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है तो ये खबर आपको राहत देगी। जी हां, इस बार 1 जून से ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत होगी और इसके शुरू होने के बाद पीएफ निकासी यानी कि पीएफ निकालने में, केवाईसी अपडेट करने में और क्लेम क्रिएट करने में आपको आसानी रहने वाली है पहले के मुकाबले। और इसके शुरू होने के बाद जल्द एटीएम कार्ड से पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। देखिए, ईपीएफओ 3.0 क्या है, नए नियम क्या है, ये भी आप जान लीजिए। पहला पॉइंट तो ये है कि पीएफ निकासी प्रक्रिया बहुत आसान और तेज होगी। अब दावों का निपटारा अपने आप हो जाएगा, मैनुअल काम की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज यह है कि एटीएम निकासी जैसे कि दावा स्वीकृत होगा। आप बैंक खाते की तरह एटीएम से अपना पैसा निकाल सकेंगे। अपने पीएफ का पैसा भी आप एटीएम से निकाल सकेंगे। एटीएम आपको नया मिलेगा जो पीएफ के पैसे के लिए ही होगा। उससे आप एटीएम में जाएंगे और उसे डालेंगे तो आपका पैसा बाहर आ जाएगा। तीसरी चीज ये है कि डिजिटल सुधार। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने खाते की जानकारी सही तरीके से कर सकते हैं, जिससे फॉर्म भरने का झंझट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चौथी चीज यह है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण। देखिए, ईपीएफओ अब अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी अपने सिस्टम में शामिल करने पर विचार कर रहा है ताकि असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की भी पेंशन और सुरक्षा का बेहतर लाभ मिल सके। पांचवी और महत्वपूर्ण चीज, लंबे फॉर्म की जगह अब ओटीपी के जरिए जल्दी और सुरक्षित बदलाव आप कर सकेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो 1 जून से बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले बात हम क्रेडिट कार्ड की कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने की उम्मीद है। 1 जून 2025 से कई बड़े बैंक अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा और आपके खर्चे पर भी पड़ेगा। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऑटो डेबिट सिस्टम सेट आपने किया हुआ है और वो किसी वजह से फेल हो गया है तो अब बैंक आपसे 2% तक पेनल्टी वसूल कर सकते हैं। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पहले से इस बाबत जानकारी दी है कि ऐसा नियम में बदलाव होने वाला है। तो आप किसी भी तरीके से इनकार कर नहीं सकते हैं कि आपको पता नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक ने इस बदलाव को लेकर पहले ही सूचना जारी कर दी है, यानी अब समय पर भुगतान पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अब अगर आप बिजली, पानी, गैस जैसे यूटिलिटी बिल तय लिमिट से ज्यादा भरते हैं तो हर स्टेटमेंट साइकिल में आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि कुछ प्रीमियम और जो सिलेक्टेड कार्ड्स हैं उन्हें से छूट मिल सकती है। देखिए, फ्यूल पर भी अब नया चार्ज लगेगा। अगर आप जो है कार्ड से एक तय सीमा से अधिक पेट्रोल, डीजल या अन्य फ्यूल खर्च करते हैं तो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा। हालांकि इंडियन ऑयल, कोटक कार्ड और कुछ प्रीमियम कार्ड्स इस नियम से बाहर रहेंगे। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं और डीसीसी यानी कि डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो अब बैंक आपसे अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं एजुकेशन से जुड़ी इंटरनेशनल पेमेंट्स पर भी नए चार्ज वसूले जाएंगे। पूरी डिटेल बैंकों की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक कितना चार्ज वसूल करने वाला है और कितना एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देने की जरूरत है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाते हैं तो अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, इसलिए टाइम से अपना बिल भर लेना। 1 जून 2025 से एटीएम से पैसे निकालने को लेकर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं,
यानी कि डेबिट कार्ड को लेकर भी नियम बदल रहे हैं। अब बैंक आपसे रोजाना और महीने भर के कैश विड्रॉ की लिमिट फिर से तय करने जा रहा है। अगर आप तय लिमिट से ज्यादा पैसे निकालते हैं और कई बार निकालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं। हर महीने की 1 तारीख को देखिए एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बड़े बदलाव होते हैं। ऐसे में इस बार भी 1 जून 2025 को गैस सिलेंडर के दाम कम या ज्यादा हो सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बदलने से आम इंसान की जेब पर इसका सीधे सीधे असर पड़ने वाला है। अगर दाम बढ़ते हैं तो गैस पर खाना पकाना महंगा हो सकता है। इससे आपके घरेलू बजट पर सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। अब देखिए 1 जून को एफडी की ब्याज दरें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। वैसे तो अधिकतर बैंक 6.5% या फिर 7.5% के बीच ब्याज दे रहे हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जून से ये दरें भी कम हो सकती हैं। अगर आप एफडी में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो जून से पहले कर लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही ब्याज दरें और गिरेंगी, एफडी पर मिलने वाला रिटर्न भी कम हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि एक बार आप एफडी करवा लेते हैं तो ब्याज दर जो है वो लॉक हो जाती है। यानी अगर आपने आज 7% ब्याज दर पर निवेश किया है तो बाजार में दरें घटने के बावजूद आपको तय ब्याज ही मिलेगा, चाहे फिर वो 1 साल का हो या 5 साल का। बाजार में गिरती दरों के बीच कुछ सरकारी बैंक अब भी अच्छी ब्याज दरें दे रहे हैं। जून की 1 तारीख से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी महीने जीएसटी काउंसलिंग की बैठक भी होने वाली है। उसमें कई वस्तुओं के रेट को जो है रिवाइज किया जा सकता है। तो ये बड़े बदलाव हैं जो 1 जून से होने वाले हैं, जिसमें एटीएम कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों के लिए, साथ ही साथ आपके ईपीएफओ, आपका पीएफ अकाउंट जो है उसमें बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। जीएसटी को लेकर भी बदलाव होने वाले हैं। फाइनेंशियल ऐप पर बहुत अलग असर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।